हम पढ़ेंगे छिन्नक। क्या पढ़ेंगे? और एक सवाल छिन्नक का पेपर में आता है, बहुत ध्यान से देखिए। अब ये छिन्नक क्या है भाई? तो देखिए ना, देखिए अगर कोई शंकु है, क्या है कोई, ध्यान से देखिए, कोई शंकु है और अगर इस शंकु को हम किसी चीज से क्या कर दें, इसे कट कर दें। क्या कर दें? इसको हम कट कर दें। जब कट करेंगे तो फिर ये मिलेगा हमको, ये क्या होगा, ये मिल जाएगा हमको इस तरीके से, ये मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो कट करके मिलता है क्या होता है? ये छिन्नक होता है। इसमें दो रेडियस हो जाती है। कितनी रेडियस हो जाती है इसमें? दो। एक की रेडियस R1 हो जाएगी और एक की रेडियस कितनी हो जाएगी? R2 हो जाएगी। हो जाएगी। इसकी हाइट मान लीजिए कितनी हो गई? H हो गई और इसके तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई? L हो गई। तो इनके छिन्नक, इसको छिन्नक बोलते। छिन्नक का मतलब है शंकु का कटा हुआ भाग। शंकु का कटा हुआ भाग जो इस टाइप का होगा वो छिन्नक होगा। जो बाल्टी होती है घरों में वो छिन्नक के, सिलेंडर के टाइप की भी होती है, लेकिन कुछ बाल्टी इस टाइप की बनी होती है। कैसी होती है वो? छिन्नक के टाइप की होती है। बोलेगा बाल्टी एक छिन्नक के आकार की है। और आपको कुछ फार्मूले याद रखना है। क्या याद रखना है? फार्मूले। जैसे ही आप फार्मूले याद कर लेंगे आपका सारा का सारा क्या होंगे, सभी सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर कोई शंकु दिया हुआ है, कोई कोण दिया हुआ है, अगर उसको हम किसी चीज से कट कर दें तो उसके बाद जो पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं छिन्नक। ये इसकी हाइट h होती है, तिर्यक ऊंचाई l होती है, त्रिज्या r1 r2 होती है। तो क्या फार्मूले बनते हैं? तो जो शंकु का आयतन होता है छिन्नक का वो 1/3 पाई r, यहाँ r उसमें होता था तो यहाँ पाई h तो रहेगा, लेकिन r की जगह पर, स्क्वायर की जगह पर r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 आएगा। अगर शंकु के छिन्नक का फुल पृष्ठीय पूछता तो पाई, वैसे तो पाई r l होता था, यहाँ r की जगह पर r1 प्लस r2 इंटू l हो जाएगा। और शंकु के छिन्नक का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो ये तो रहेगा और ये नीचे ऊपर का भी क्या हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा। और तिर्यक ऊंचाई जो l हो जाएगी वो रूट के अंदर h स्क्वायर और r1 माइनस r2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतने फार्मूले जैसे ही आपको पता होंगे आपको फटाफट सवाल आ जाएंगे। देखिए सवालों को देखें। आज क्या देखेंगे? इसके बाद उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? उदाहरण। और उदाहरण नंबर इसका कौन सा देखेंगे? छिन्नक का 12 नंबर देखेंगे। बात नहीं कर रही, बातें नहीं करो, इधर देखो ध्यान से। कह रहा है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, हाइट हमको इसकी कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर दी हुई है। ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। एक को R1 मान लीजिए तो 28 सेंटीमीटर दी हुई है, एक को R2 मान लीजिए तो कितनी हमको दी है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कह रहा है इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 डालिए। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है आयतन। क्या पूछ रहा है हमसे? आयतन। तो आयतन हम सबसे पहले निकालेंगे। 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, 1/3 पाई h और आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 बनेगा। इसमें मान डाल दीजिए तो 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान हमें दिया है 45 और ब्रैकेट में r1 का मान दिया 28, इसका स्क्वायर, इसका 7 स्क्वायर, इसका 28 गुणे कितना? 7। गुणा करके हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखिए तो ऊपर बना हमारे पास 22 गुणे कितना बना? 45 बटे नीचे बना 3 गुणे कितना बना? 7 इंटू 28 को 28 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 700 कितना? 84 आ जाएगा। प्लस 7 कितना आ जाएगा? 49। इसकी गुणा कर ले तो 7 कितना हो जाएगा? 56 और 7 दूनी 14 और 14 और 56 यानी 5 आया था तो कितना हो जाएगा? 19 आ जाएगा। इतना हो जाएगा। देखिए बना 22 गुणे कितना? 45 बटे कितना हो जाएगा? 7 रुप 21 इंटू इसको जोड़ लीजिए 6 9 15 4 19 और 9 4 13 और 9 4 13 हो जाएगा। 13 वाट कितना हो जाएगा? 13 वाट कितना हो जाएगा? 21 और 81 तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 1 और 7 1 8 हो जाएगा और 2 हाथ लाए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। देखिए क्या कट जाएगा 7 से? 7 1 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 4 बचेगा, 7 7 49 कटेगा। 7 कितना हो जाएगा? 21। ये देखिए 7 1 7, 3 बचा 32 हो गया, 7 चौक
28, 4 बज गया, 49 हो गया, 7 7 49। इसको 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, 2 बचेगा 27, 3 9 27। तो कुल मिलाकर हमारे पास बना 22 गुणे 45 गुणे कितना 49। इनको गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आयतन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48,510 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमको निकालिए, आयतन निकालिए। अब क्या पूछ रहा था इसके बाद, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए इसके बाद जो आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो वो हम निकाल देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल होता था, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस कितना होता है R2 इंटू एल होता है। ये पाई बोले तो 22/7 और R1 बोले तो कितना, लेकिन इसमें एक बात थी, आपको यहाँ L का मान दिया नहीं है, तो आप L का मान निकाल लेंगे। तो L का मान हमने तुमको क्या बताया है, L बराबर होता है रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है। h बोले तो है कितना दिया हमें 45 दिया, तो 45 का स्क्वायर प्लस R1 बोले तो कितना दिया हमें 28 माइनस R2 बोले तो कितना दिया 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 45 की 45 से गुणा करेंगे तो आएगा 2000 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 2000 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, प्लस जब इससे करेंगे तो कितना आएगा 21 बचेगा, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए इसके बाद बनेगा 2000 कितना है 25, 21 21 441 हो जाता है, और इसको ऐड कर लेंगे देखिए कितना आएगा 4 कितना 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 0 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 24 66 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल देखिए 24 66 का निकालते हैं इधर। देखिए इसका वर्गमूल हम किससे निकालेंगे, भाग से निकालेंगे। तो हमको दिया है 24 और कितना दिया है 6 दिया है। पीछे से इसके क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं और इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 24 में किसको किससे गुणा करें, उसी को उसी से करना होता है कि 24 से कम रहे, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 5 से कर दो तो 25 ज्यादा निकल जाएगा, तो किससे लगेगा 4 से लगेगा। और फिर यहाँ भी 4 लिखा जाता है, इस तरीके लिखा जाता है, प्लस लिखते हैं तो यहाँ तो जोड़ के लिखेंगे, लेकिन इसकी गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। तो 4 चक्कू 16, इसके बाद माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 4 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। फिर ऊपर से पूरा पेड़ उतारा जाता है। अब हम कितनी बार लगाएं, इसमें लग जाए जो 8 9 9। देखिए 9 बार अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 72, 72 और 8 कितना हो गया 72 और 8 9 9 81 और 9 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब है 9 बार लग जाएगा। कितना लग जाएगा 9 बार लग जाएगा। तो 9 बार लगाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाए कितना 801 आ जाए, घटा दीजिए तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ 6 बचेगा। इनको जोड़ लीजिए तो 9 9 18 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, अब 65 सोमा लगाएंगे। देखिए कितनी बार लग जाएगा, देखिए कितनी बार लग जाएगा। देखिए तो इसमें 6 बार अगर लगाते हैं तो क्या आएगा 6 6 36, 8 6 48 हो जाएगा, 48 और 3 51 आ जाएगा, और 6 9 54 हो जाएगा, 54 और आपका कितना आया था 5, तो आपका 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो आपका यहाँ 9 बार लगा दिए तो 9 और 6 बार लगाए, 6 बार तो 6 उसके आगे जो आएगा 100 आ जाएगा। हम एक बार केवल यहाँ लगा दें, कितनी बार लगाए हैं 6 बार, आगे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा L का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, L का मान आ जाएगा 49 पॉइंट कितना 6 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसमें लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा, इसको हम देखो मिटा देते हैं, वो हमने निकाल लिया है। देखिए तो R1 का मान तो हमें कितना दिया था 28 दिया था, R2 का मान हमें कितना दिया था 7 दिया था, और L का मान अभी भी निकाले कितना आया है 49.6 आया है। तो 22/7 गुणे जोड़ लो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 गुणे 49 पॉइंट कितना 6, 7 1 7 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 11 है ना, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11, 4 9 पॉइंट कितना 6, 0 गुणा करो 11 से गुणा करो, 11 छंग 66,
11 9 99, 99 और 6 कितने हो जाएंगे? 105 हो जाएंगे। 105 का 5 हासिल 10 आएगा। 11 चौको 44, 44 और 10 54 हो जाएगा। इतना आएगा, पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा। कुल मिला के 54-56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए निकालना है तो कैसे निकालते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r1 प्लस कितना r2 इंटू एल प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। इसका मान तो अभी हमने निकाला ही है, केवल इसका मान निकाल के यहाँ पास रख दो। इसका तो निकाल चुके, आंसर क्या होगा? आ जाएगा। इनका मान अलग से निकाल लो। अगर हम निकाल लेते हैं पाई r1 स्क्वायर तो देखिए कितना आएगा? पाई मीन्स 22 बाई कितना 7। r1 का मान हमको 28 गिवन था, तो 28 इंटू कितना हो जाएगा? 20। 7 एकम 7, 7 चौक 28 बनेगा। 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आएगा, गुणे 28। इनकी गुणा कर लीजिए। देखिए जब इसकी गुणा करोगे तो आएगा 24 64 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे पाई r2 स्क्वायर। तो पाई तो 22/7 है और r2 दिया है 7, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा? 7। एक 7 से 7 कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 15। देखिए सभी के मान रख दो। इसका मान अभी भी निकाले, कितना आया है? 54-56 ये आया, प्लस पाई r1 स्क्वायर का मान हमने निकाला है, तो ये निकाला है कितना? 24-64। 24-64 आया है। और जो हमने पाई r2 का मान निकाला वो 154 आ गया है। जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर 4 4 4 4 8 8 से कितना? 14 हो जाएगा। नहीं नहीं हाँ, 8 से क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 5 5 से कितना? 11 11 और 5 कितना? 16 और 16 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 5 4 कितना हो जाएगा? 9 और 9 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसके बाद ये बचा 2 5 2 7 कितना होगा? 8। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। बाद उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? देखिए 13 नंबर उदाहरण देखेंगे। 13 देखिए 13 नंबर उदाहरण में दिया है अनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। अब इनका नाम ही ऐसा है तो गुड़ तो बनाएंगे ही। गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब यानी शीरा बना ली है, जिसे शंख के छिन्नक के आकार के सांचों में डाला जाता है। आपने देखा होगा जो गुड़ की पारी बनाई जाती है वो छिन्नक के टाइप की होती है, पूरा बेलन टाइप का नहीं होता है, वो इस तरीके से बनाया था, छिन्नक के टाइप का होता है। वही ये बता रहा है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः कितने दिए हैं? 30 सेंटीमीटर और कितने दिए हैं? 35 सेंटीमीटर। तो इनकी त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी? r1 बराबर 30 दिया है तो 15 हो जाएगी रेडियस, और आपको 35 दिया है तो 35 बटे कितना आ जाएगा? 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। r1 r2 हमने क्या किया? निकाल लिया। उसके बाद ये कह रहा है तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और सांचे की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी हो कितनी दी हमको? 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक, गुड बात। देखिए आकृत 13.22 देखो या ना देखो, करा यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया हमको? 1.2 ग्राम दिया है, दिया नहीं दिया? 1.2 ग्राम दिया है मास, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? टोटल आयतन निकाल लेना है, और उसको इससे गुणा कर देंगे तो टोटल इसका द्रव्यमान निकल आएगा। बहुत आसान, कुछ नहीं। देखिए राब का आयतन निकाल, राब का आयतन, राब का आयतन, ये देखो क्या ना क्या आपसे निकलवाए। राब का आयतन, तो राब का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? छिन्नक का आयतन निकालें। क्या निकालेंगे? छिन्नक का आयतन का फार्मूला डालेंगे आप का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई और होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू कितना? h। चाहे यही h लिख देते चाहे उधर लिख दे, उससे कोई लेना देना नहीं।
1/3 पाई बोले तो 22/7 इंटू R1 बोले तो कितना 15 तो इसका स्क्वायर, R2 बोले तो 35/2 इसका स्क्वायर, प्लस R1 बोले कितना 15, R2 बोले तो 35/2 और H बोले तो कितना 40। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 करें। इस दो को पहले ही ले आते हैं तो 22 दूना 44 पाई कितना 3, 15 15 225, 35 35 हम बताओ क्या होगा। 35 की 35 से गुणा करो, देखिए 35 35 हम कितना होता है 1225 बटे कितना हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 15 से गुणा कर ले तो 15 पचे 75 का 5 आ जाएगा और 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा बटे कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। ये देखिए अगर हम बात करें इसके लासा की, अगर हम बात करें इसके लासा की तो 4 इसका लासा हो जाएगा। लासा कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, 1 से डिवाइड 4 का करोगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 हासिल आया तो जो हो जाएगा कितने 10 तो 0 आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8 और 1 हासिल आया तो कितना हो जाएगा 9 आएगा। प्लस 4 से भाग करोगे 4 1 4 1 आएगा, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं वही आएगा। प्लस 2 से भाग करो 2 दूना 4 2 आएगा, 2 से गुणा करो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 है कितना 5 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए, इधर लगा देते हैं। देखिए इनको ऐड करिए तो 44 बटे दिया है 3 गुणे जोड़ो 0 5 0 तो 5 आएगा। तो 5 0 5 5 2 7 0 7 0 2 9 11 और फिर 1 इसमें बचा तो कितना हो जाएगा, यहां भी तो बचा है 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 हासिल आया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या है 3 से कटेगा 3 1 3 3 पचे 15 कटेगा नहीं, है गुणा करना पड़ेगा गुणा। तो ये इतना आ जाएगा, इतने का क्या आ जाएगा ये इतना बचेगा। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, इसकी जब गुणा करेंगे तो आएगा 13 97 00 बटे कितना 3 बचा और कितना बचा है हमारे पास 4, या कह सकते हो 3 चक्कू 12 आ गया, 3 चक्कू 12। और इसको देखिए लिखेंगे सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 1.2 ग्राम है, इसलिए हमने निकाला 13 97 00 बटे कितना निकाले हैं 12। इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आएगा 1.2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 13970 बटे कितना 12। ये 12 से 12 क्या हो जाएगा कर जाएगा तो 1 आएगा, 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा। इतने ग्राम बनेगा ये तो 1397 और कितना बनेगा 00 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, पॉइंट 1 नंबर बार लग जाएगा। तो आपका ये कितना बचा हमारे पास 13970 इतने ग्राम। इनको केजी में बदलेंगे तो इनको केजी में बदलेंगे तो 970 बटे किससे डिवाइड कर देंगे 1000 तो ये किसमें बदल जाएगा केजी में। 0 से 0 कटेगा 2 बार पॉइंट लगेगा तो 13.97 आ जाएगा केजी, इतने केजी आ जाएगा। के बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे 14 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर 14 में कह रहा है धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। इसका मतलब ऊपर से खुली है ये, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। पाई का मान 22/60 डालिए। बहुत कुछ कही गए भाई। देखिए इस बाल्टी की जो तली बता रहे हैं, जो निचला हिस्सा है वो बेलन के आकार का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है वो बेलन के आकार का बना हुआ है। इस तरीके से बनाया गया है बेलन के टाइप। देखिए इसके ऊपर क्या बनाई गई है, एक छिन्नक के आकार की क्या बनाई गई है, एक बाल्टी बनाई गई है। ठीक है, ये बाल्टी जो बनी हुई है, इस बाल्टी का हमको क्या निकालना है, वक्र पक्ष निकालना है। क्या निकालना है हमको, वक्र पक्ष निकालना है।
इस बाल्टी का क्या निकालना है, वक्रपंच निकालना है। देखिए तो इस बेलन का वक्रपंच निकालना पड़ेगा और इस बाल्टी का वक्रपंच निकालना पड़ेगा, और निकाल करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा था कि दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 45 दिया हुआ है तो त्रिज्या इसकी जो R1 आएगी वो आएगी 45/2, और जो इसके आधार की दी हुई है रेडियस, जो इसके आधार की रेडियस ये दोनों बराबर होंगी। ये हमको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, व्यास दिया 25, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25/2 हो जाएगी। इसको हम R2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको हम R2 बोल देंगे। इस बाल्टी की पूरी जो हाइट दी है टोटल तली सहित यहाँ तक, बेलन क्या करता है वो हमको पूरी इसमें दी हुई है, कह रहा कितनी है 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर दी हुई है और कह रहा है कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई h जो दी है वो हमको दी है 6, तो फिर इस छिंदक की ऊंचाई कितनी बचेगी, तो 40 में से 6 क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 में से 6 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 34 सेंटीमीटर आएगा। इतनी बातें हमने निकाली। हमको चूंकि वक्रपृष्ठ भी निकालना है तो हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई L निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई L का फार्मूला होता है रूट के अंदर r², रूट के अंदर h² प्लस r1 माइनस r2 होता है, यानी r1 माइनस r2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो h का मान तो 34 आया तो 34 का स्क्वायर करेंगे, प्लस r1 का मान हमें कितना दिया है, 45 बटे कितना 2, और r2 का मान कितना दिया है, 25 बटे कितना दिया हुआ है 2, इसका स्क्वायर। तो रूट के अंदर कितना आएगा, 34 की 34 से गुणा करिए, 34 की 34 से गुणा करेंगे तो आएगा 1156, प्लस इसमें देखिए एलसीएम तो इसका 2 हो जाएगा, 45 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास, 20 बचेगा, 20 बच जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 पड़ेगा। जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ने के बाद 10 इसमें और जुड़ जाएगा तो आपका आएगा 1100 कितना 66 आ जाएगा। बताओ क्या बता रहे, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ क्या था, इसका स्क्वायर भी था। देखिए यहाँ इसका स्क्वायर था, जब काटोगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा यहाँ, लेकिन 10 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 दाम 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो L बराबर बनेगा, जब इसमें 100 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 2 5 6 आएगा, 0 0 1 56 ही आएगा, 1 1 कितना होगा यहाँ 2 1 आ जाएगा, 1256 आ जाएगा। कितना आएगा, 1256। देखिए इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो आपका आ जाएगा 35 पॉइंट कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तिर्यक ऊंचाई निकल आई। अब हम इसमें निकालना शुरू करते हैं। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, कह रहा था इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पूरा निकालना है, जितने बनी। देखिए बनाने में ये लगा होगा, छिन्नक को इस बेलन को बनाने में लगा होगा, और नीचे तली को बनाने में लगा होगा, नहीं लगा होगा, ऊपर से खुली है लेकिन नीचे से क्या है, बंद है। और जो इसको ये पकड़ने वाला स्टैंड था इसको नहीं लिया गया है, इसको नहीं लेना है। तो आपको इसका वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, और नीचे किसका, जो सर्किल नीचे बनेगा उसका वक्रपृष्ठ निकाल के जोड़ देंगे तब टोटल वक्रपृष्ठ निकल करके आएगा। देखिए तो देखिए बाकी जो गिवन चीजें हमने इधर लिख दी है, आप सब इधर क्या कर लेना, लिख लेना। हमने सबको लिख दिया ना, R1 इतना है, R2 इतना है, कैपिटल H इतना है, स्मॉल h इतना है, और हमें तिर्यक ऊंचाई हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए हम लिखेंगे बाल्टी में लगी, कह रहा है क्या पूछ रहा है, चादर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाल्टी में लगी चादर का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो किसका निकालना होगा, आपको निकालना होगा छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का
क्षेत्रफल खाली क्षेत्रफल। इसको जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 R2 और क्या होता है L, यही तो होता है। और जब आप निकालेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई RL। यहाँ बेलन के लिए R2 माना गया है तो आपको यहाँ R2 कर देना है, प्लस जो क्षेत्रफल आधार का निकालोगे तो पाई R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का R2 है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हल करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। अगर पाई की बात करें तो सब में मिल रहा है तो कॉमन निकाल लो पाई, तो बचेगा क्या हमारे पास, R1 प्लस R2 इंटू L बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ R2L बचेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ L नहीं होगा, 2 पाई R2H हो जाएगा। कितना हो जाएगा, H, वो भी स्मॉल h होगा। और ये हम अभी तो इसमें अभी तो उसका H आया नहीं है, ठीक है। तो ये H किसका है, बेलन के लिए ये H होगा आपका, तो इसलिए H लिया। 2 पाई RH होता है तो यहाँ R2H हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। और पाई जा चुका है तो R2 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए, 22 बटे कितना हो जाएगा, 7। R1 बोले तो कितना दिया था हमको, 45 बटे 2। R2 बोले तो कितना हमको दिया है, 25 बटे 2। और ये आपका हो जाएगा गुणे में L बोले तो कितना निकल के आया था, 35.44 प्लस, और R2 का मान हमें 25 बटे कितना दिया हुआ है, 2 दिया है R2 का मान यहाँ, और H का मान कितना यहाँ दिया था, 6 दिया था, प्लस R2 का मान हमें दिया है 25 बटे 2, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 22 बटे कितना हो जाएगा, 7। ये देखो एलसीएम तो इसका 2 हो गया, 45 और 25 जुड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 2 4 6 कितना हो जाएगा, 7 आएगा, गुणे में 35.44 आएगा, प्लस ये 25 छक्का कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, प्लस 25 25 आम 625 और बटे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, ये इतना आया। इसको अगर कट करेंगे तो यह 35 आएगा। तो देखिए फिर क्या बनेगा, इसके बाद 22 बटे कितना बनेगा, 7 बनेगा, 22 बटे कितना बनेगा, 7 बनेगा। और इसमें ब्रैकेट में बना 35 गुणे 35.44 प्लस 150 प्लस, उसको भी भाग कर लो, पॉइंट में ही निकाल लो। अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 एक 4, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 0 बढ़ाए 10, 4 दूनी 8, फिर 2 0 तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, इतना है। 2 2 और 7 गुणे, गुणा करो जरा, इसकी देखिए गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा करिए भाई इसकी 1240.4, इसकी अगर गुणा करेंगे तो आएगा 1240.4, तो भैया ये तो आ रहा है, ठीक, प्लस 150 प्लस 1 5 6 पॉइंट कितना 25, इनको ऐड कर लीजिए। इनको अगर ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ कर देते हैं, देखिए तो आपको दिया है 1240.4, आपको दिया 150, आपको दिया हुआ 156.25, यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 0 बढ़ा लो, जोड़ दो, 5 4 2 6.46 10, 4 6 10 हो जाएगा, ये आएगा, नहीं गड़बड़ हो गया है, ये लगाएगी कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, और ये 5 5 10 4 कितना हो जाएगा, 14, 2 ये और 2 ये 4, कितना आएगा 5 और 1 आएगा। कुल मिलाकर के जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो 1 5 4 6.65 ने। इसकी अभी देखो इसमें क्या बचा है, 22 बटे कितना बचा हुआ है, 7, इसके गुणे में भी है, 22 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब 22 की और 1546.65 की गुणा करेंगे तो आएगा 34,026.3 आ जाएगा। अब इसको हम भाग कर लेंगे, आप जब इसको 7 से भाग करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने ये एरिया निकाला है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, यही इसका आंसर हो जाएगा।